नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अर्जुन आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई में एक निरंतरता के साथ जुटे होंगे। और हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि जो आपके साथी अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं वो कृपया आप उनको कह दीजिए कि नवोदय का फॉर्म भर दें, क्योंकि डेट जो है वो बढ़ने का उम्मीद आप मत करिए। डेट जो है वो कितनी तारीख तक 16 सितंबर तक है और आप लोग जो है फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। तो जैसा कि हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जैसा कि हमने संख्या पद्धति 2 क्लास में आप लोगों का अभी क्लास करके आए हैं, क्लास करवाए हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न क्या है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। यहाँ अंतर भी पूछ सकता है और कभी कभी योगफल भी पूछता है। तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, 5 अंकों की कह रहा है कि संख्याएं, तो 5 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी है, 0, 3, 6, 7, 9। तो इसमें आपको एक बड़ी से बड़ी बनाना है, एक छोटी से छोटी बनाना है। तो सबसे बड़ी अंक हम लेंगे 9, फिर 7, 6, 3, 0, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या हम लेंगे, छोटी से छोटी संख्या क्या लेंगे, 3, 0, 6, 7 और 9, इसमें हम निकालेंगे अंतर। तो यहाँ कितना आ गया, एक, यहाँ पे हो गया आपका 12 में से 7, 5, 12, यहाँ पे हो गया आपका 9, 6, 15, यहाँ पे हो गया आपका 6, यहाँ पे हो गया आपका 6। तो ये आपका फाइनल आंसर जो कि 66,951 जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन में अक्सर जो है वो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार हम क्या लिख देंगे, 9, 9, 9, 9, 9। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसके बाद 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या फाइंड करना है। तो 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होता है, 0, ये आपकी 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो है 10 लाख, ये आपका 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। और 99,999 ये आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, योगफल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 9, ये 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो इसमें किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे कि इजारा तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर 1, 2 भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 2, दोनों सम संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या है। दोनों 3 के गुणज हैं। तो आपको नंबर में हम पहले डिस्कस कर लिए हैं कि कौन सी सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और इसके बाद गुणज। तो आप इसमें बताइए, इजारा और 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे क्या होगा, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर ये गलत है। दोनों सम संख्या है, बिल्कुल नहीं। सम संख्या अगर आप लोग को नहीं पता है नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। दोनों सह अभाज्य संख्या है, हाँ ये सही है। सह अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होते हैं जिसका HCF क्या है, 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है। दोनों 3 के गुणज हैं, बिल्कुल नहीं। 3 के गुणज तो मान लीजिए 21 है लेकिन इजारा नहीं है, तो
दोनों जो है वो 3 के गुणज नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक आप लोग जरूर लिखे होंगे। तो यहाँ देखिए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 91, 93, 95, 97। तो कौन सी अभाज्य संख्या है आपका? 95 नहीं है, 97 हाँ ये है, 93 नहीं है, 91 नहीं है। 97 जो है वो किसी नंबर से भी नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या वही होते हैं जो किसी नंबर से ना कटे, केवल 1 से कटे और अपने नंबर से कटे। तो ये अभाज्य संख्या आपको पता होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योगफल में आप लोग को 3 फार्मूला हम लिखाए थे। वो 3 फार्मूला कौन कौन से हैं? एक तो हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो n+1/2। एक होता है सम संख्याओं का योगफल जो कि n+1, और एक होता है विषम संख्याओं का योगफल जिसमें हम n स्क्वायर करते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योगफल, तो इसमें ना तो प्राकृतिक बोला है, ना तो सम बोला है, और ना ही विषम बोला है। तो हम क्या मान के चलेंगे? हम प्राकृतिक संख्या मान करके चलेंगे। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर के 25 तक योगफल, तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक लिखना है? 25 तक। तो यहाँ 25 प्लस कर देंगे। तो प्राकृतिक संख्या जितनी संख्या होती है उसी को हम क्या मानते हैं? n। तो n कितनी संख्याएं हैं इसमें? 25 संख्याएं। तो n बराबर कितना हो गया? 25। जैसे हम 1 2 3 4 करके लेके जाएंगे 25 तक, तो कितनी संख्या होंगी? पूरा का पूरा 25 संख्याएं। तो पूरा का पूरा नंबर ही हम क्या मान लेंगे? n। तो यहाँ n जो है इस फार्मूले में रख देना है। तो यहाँ 25 और यहाँ हो गया 25 + 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 25 × 26/2। इसको हम काट देंगे, 2 × में 26। इसके बाद हो गया 25 × 75 की 5 हासिल 7, 25 × 25, 25 × 7 32। तो ये आपका हो गया आंसर। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पूछे तो आपको ये फार्मूला सम संख्याओं का, ये विषम संख्याओं के योग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपको क्या करना है? 1 से लेकर 100 तक लिख लेना है। तो आपको 1 से 50 तक खुद ही आ जाएगा। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हम देख ले रहे हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। 2 के बाद 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, और 31 के बाद हो जाएगा आपका 37, इसके बाद 41, 43, 47। तो कितने अभाज्य संख्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हैं? 15। ऑप्शन नंबर ए। तो आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको और भी संख्याएं जो है पता होना चाहिए। जैसे अगर पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या होती है? ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या होती है, पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या होती है। तो आपको क्या बताना है? 0। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है? तो 2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए
सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी सम संख्या भी कितना होता है आपका 2 ही होता है। पूछ ले सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो आपका वहां पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 90, 110, 165, 132। तो सम संख्याओं के योगफल फार्मूला आप लोग को पता ही होगा। सम संख्याओं के योगफल फार्मूला क्या होता है, n+1। तो इस फार्मूले को हम इसमें लिख देंगे। तो सम संख्या 1 से लेकर सम संख्या कितने 2 + 4 + 6 बैक कितनी बार 20। तो 2 4 6 8 10 कितनी संख्या आएंगी, पूरा का पूरा आपका 10 संख्याएं आएंगी। टोटल कितने संख्या आएंगे 10 संख्या। आपको पता ही है अगर 20 तक पूछ रहा है तो 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें आपका सम और विषम निकल के आएगा। तो 10 को हम क्या मान लेंगे 10 बराबर n फार्मूले में रख देंगे। तो 10 + 1 यहाँ हो गया कितना 11 × 10 बराबर 110। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा 110। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपसे कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का, आपको 15 तक नहीं 15 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 15 को ही हमको क्या मान लेना है n बराबर कितना है 15। तो विषम संख्याओं का योगफल फार्मूला आप लोग को पता ही है। विषम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है n²। तो यहाँ लिख देंगे 15 × 15 बराबर 225। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9, LXXVIII से किस संख्या का बोध होता है। तो आपको रोमन नंबर भी पता करना है। तो रोमन नंबर में ये पूछ रहा है कि LXXVIII से किस संख्या का बोध होता है। तो किस संख्या का बोध होता है, तो पहले हम इसको ही तोड़ लेंगे। कैसे, LXXVIII। तो VIII से कौन सा नंबर बनता है, आप कहेंगे 8। XX कौन सा नंबर बनता है, या फिर आप कह सकते हैं 10 + 10 मतलब ये बन जाएगा 20। और L का कितना होता है, तो आप कहेंगे 50। इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो 50 20 कितना होगा 70। 70 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का एक सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में। और अपने साथी को आप बता दीजिए कि फॉर्म जो है वो फटाफट से भर लें, क्या पता जो है वो डेट ना बढ़े। तो आप लोग फॉर्म भर करके अपना तैयारी जो है वो बेहतरीन बनाइए। और हमारे परीक्षा एकेडमी को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रकार हम अपने सेशन को जो है वो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये जो क्वेश्चन कराए हुए हैं ये आप लोग 1 बार 2 बार इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जाम में जाते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद हम और भी चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।